शाहबाद की रैली में के बाद चिराग के हौसले बुलंद हैं। चिराग का अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कयासों का बाजार गर्म है। इधर रालोसपा के सांसद अरुण भारती एक पोस्ट ने सियासी टेम्परेचर को और भी बढ़ा दिया है। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में चिराग की तस्वीरें लगाते हुए लिखा, शाहबाद से उठे हुंकार है स्वीकार स्वीकार नव संकल्प के नव नेतृत्व। यह पोस्ट अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रयोगशाला से 2020 की तरह चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता की पसंद, बिहार के आम आवाम की पसंद, बिहार के युवाओं की पसंद, बिहार के नौजवानों के हितों में काम करने वाले, नौजवानों के लिए सोच रखने वाले, नौकरी और रोजगार के प्रति अपने संकल्पों को पूरा करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बिहार की जनता का विश्वास है। और बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 के चुनाव में बिहार में बदलाव का संकल्प ले चुकी है। स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान जी द्वारा चुनाव लड़ने का ऐलान कहीं से भी यह उनकी अपनी सोची समझी नीति नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है जदयू को बर्बाद करने का। यही कारण है कि उन्होंने चुनौती के रूप में चिराग पासवान को, अपने हनुमान को नीतीश जी के सामने खड़ा करने का प्रयास किया है। परोक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो सब एनडीए के सहभागी हैं, ये परोक्ष रूप से ये काम उन्होंने किया है और इसका नतीजा आपको 2025 में देखने को मिलेगा। जितनी जल्द हो इस बात को जनता दल यूनाइटेड को समझ जाना चाहिए। आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का स्पष्ट आशय था कि वो सभी की सभी सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ेंगे और एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ चिराग पासवान जी कई बार स्वयं बोल चुके हैं कि इस नारे के साथ चुनाव में उतरेंगे और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। इसमें कहीं कोई संशय फैलाने की जरूरत नहीं है और विपक्ष किसी मुगालते में न रहे। विपक्ष अपना कुनबा संभाले। एनडीए के पांचों घटक दल बड़ी आसानी से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी ताकत से और पूरे जनता अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, अपने किए गए कार्यों के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी कई बार कह चुके हैं, बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं, हम सबका एक ही लक्ष्य है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूत करना, एनडीए को मजबूत करना। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से मजबूत सरकार बनेगी। और जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, माननीय चिराग पासवान जी यहीं से सांसद हैं और अब अगर उनकी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने का तो इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का।